हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जितने भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर इज एन। नंबर 1 बैटरी, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नंबर 3 ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड डिराइव किस भाषा से हुआ है? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, स्पेनिश। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 लैटिन। कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कंप्यूट से, जिसका अर्थ है कैलकुलेट करना। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आईसी इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दीज। तो आईसी बने होते हैं ट्रांजिस्टर से, तो इसका ऑप्शन 1 है सही, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड मेजर की जाती थी नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नन ऑफ दीज। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन 4 माइक्रो सेकेंड। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड मेजर की जाती थी माइक्रो सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 सही, सेकंड। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इनपुट आउटपुट थिंकिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज। तो कंप्यूटर में क्या, हम डाटा एंटर करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। प्रोसेसिंग भी होती है कंप्यूटर में। नंबर 5, कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर भी करता है। जो ये काम नहीं करता वो है ऑप्शन 3 थिंकिंग। कंप्यूटर जो है थिंकिंग, सोचने का काम नहीं करता। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कंप्यूटर बना है किससे? कंप्यूटर में इंटरनल डिवाइस भी होती है, पेरिफेरल डिवाइस भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो इसका आंसर हो बनेगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is known as the father of computer? डेनिस रिट्ची, नेपियर, चार्ल्स बेबीज, एलन टर्निंग, ग्रेस हॉफर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 चार्ल्स बेबीज। हम सभी को पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबीज को। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? डेनिस रिट्ची, नेपियर, चार्ल्स बेबीज, एलन टर्निंग, ग्रेस हॉपर्स। तो इसका आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन 4 एलन टर्निंग। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन टर्निंग। अगर फादर कंप्यूटर पूछा जाए तो वो है चार्ल्स बेबेज, अगर मॉडर्न कंप्यूटर के पूछी जाए तो वो होंगे एलन टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज, मशीन, असेंबली, बोथ 1 एंड 2, हाई लेवल, नन ऑफ दीज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज करती थी वो करती थी नंबर 1 मशीन लैंग्वेज। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में से सबसे बड़ा, एक्सपेंसिव और फास्ट कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, पीडीए। जो सुपर कंप्यूटर है तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 सुपर कंप्यूटर, जो है सबसे बड़ा भी है और बिगर भी है और सबसे महंगा भी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जो कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा था वो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। उस टाइम कंप्यूटर कमरे के जितने बड़े होते थे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, कंडक्टर्स, आईसी, वैक्यूम ट्यूब्स, नन ऑफ दीज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब्स पे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 थे, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटर, एबिकस, डिफरेंस टाइम, एनालिटिकल इंजन, नन ऑफ दीज।
प्राचीन समय में कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में यूज की जाती थी एबेकस। क्वेश्चन नंबर 15, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? कौन सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझते हैं? बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आज मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर जो थे फर्स्ट जनरेशन के वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एबिकस कैन परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोथ 1 and 2, ऑल ऑफ दीज। एबिकस जो है दोनों कार्य करती थी, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2। पास्कल लाइन इज आल्सो नोन बाय एबिकस, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन, डिफरेंस मशीन, नन ऑफ द अबव। तो पास्कलिन को जाना जाता था एडिंग मशीन के नाम से, ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप? इंटीग्रेटेड चिप को किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट नायक ने, सी बेबीज ने, जे.एस. किल्बी ने, सी.वी. रमन ने, नन ऑफ दीज। तो इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया था, इसका आंसर है ऑप्शन 3, जे.एस. किल्बी ने। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, नन ऑफ दीज। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करती थी नैनो सेकेंड में, यानी कि 10⁻⁻⁹। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जांपल है, क्वेश्चन आंसर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर, संसार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे 1, परम, टाइंचे 2, IBM 370, HP 9000। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, क्रे 1 संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। तो 23 का आंसर है ऑप्शन 2, पर्सनल कंप्यूटर। अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम, सिद्धार्थ, IBM 370, क्रे 1, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, जो फर्स्ट कंप्यूटर है ऑफ इंडिया का उसका वो है सिद्धार्थ। जो क्रे 1 है वो है सुपर कंप्यूटर संसार का, और जो परम है ऑप्शन 1 वो है सुपर कंप्यूटर फर्स्ट इंडिया का। और ये सिंपल कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ऑप्शन होगा आंसर 2, सिद्धार्थ। चूज द ऑड वन आउट, इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है इनमें से सबसे भिन्न है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द टर्म PC? कौन सा जो है इनमें से पर्सनल कंप्यूटर को अच्छे से डिफाइन करता है? क्वेश्चन नंबर 1, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ। नंबर 2, पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन access information from layer system and increase their personal productivity. Number 3, packed computer system formed by joining together of various computer terminals. Fourth, computers manufactured by the Pentium company. Number 5, none of the above. तो हमें पता है पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, जो हम इंडिविजुअल के यूज के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्क with which they can access information from layer system and increase their personal productivity. तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working? तो कौन सा जो है स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है और इमिटेटिंग और जो ब्रेन वर्किंग की काम करता है? तो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स,
नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 सही, क्वांटम कंप्यूटर। फास्टेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी है और इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। नंबर 28, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। अब क्या हो सकते हैं बेनिफिट कंप्यूटर के? नंबर 1, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। नंबर 2, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट either input is correct or not. Number 3, think about the processing. Number 4, all of the above. Number 5, none of the above. तो बेनिफिट कंप्यूटर की यही है कि ये तो एक तो ये वेरी फास्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। मेरा क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एडवेक, एडसेक, यूनिवैक, एडवेक, नन ऑफ दीज। तो 29 का आंसर है ऑप्शन 3, यूनिवैक जो है जनरल पर्पस, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। Question number 30. The chip used in computer is made up of chromium, iron oxide, silica, silicon, none of these. तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है। जो चिप बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन से। 31. A desktop computer is also known as, डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पाम पायलट, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम, नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं जो डेस्कटॉप होते हैं वही पीसी होते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो इंडिविजुअल के वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 32. A personal computer is designed to meet the computing needs of an individual, department, company, city, world. तो पर्सनल कंप्यूटर किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो ये डिजाइन किए जाते हैं इंडिविजुअल के वर्क के लिए। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। और पर्सनल कंप्यूटर पीसी को ही डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जो हम घर में यूज करते हैं, डेस्कटॉप। 33. A DES is a large and expensive computer capable of performing scientific and business applications. कौन सा कंप्यूटर बड़ा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो 33 का आंसर है ऑप्शन 1। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं और साइंटिफिक और बिजनेस वर्क के लिए भी यूज किए जाते हैं। 34. द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, कौन सी फर्स्ट कंप्यूटर की फर्स्ट भाषा कौन सी थी? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, फोर्ट्रॉन जो है फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है। मेरा क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइब्रिड कंप्यूटर is the one having the combined properties of super and microcomputer, mini and microcomputer, analog and digital computer, super and mini computer. तो इसका ऑप्शन 3 सही है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? अ सुपर कंप्यूटर, अ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, पीडीए। तो 36 का आंसर है ऑप्शन 5, अब पीडीए। पीडीए जो है एक प्रकार का हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, के लिए प्रयोग किया जाता है। 37. एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन को किसने निर्माण किया था? ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिच्ची, एलन टरिंग और नन ऑफ दीज। तो चार्ल्स बेबेज जो है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ कंप्यूटर आल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। इनमें से सर्वर कंप्यूटर कौन सा है? 38 का आंसर है ऑप्शन 3, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का सर्वर कंप्यूटर है। द यूजर जनरली अप्लाइज टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो 39 का आंसर है ऑप्शन 1,
terminal. The user generally applies terminal to access mainframe or supercomputer. Question number 40. Microcomputer hardware consists of three basic categories of physical equipment: keyboard, monitor, hard drive, system unit, input output memory. Option 3, system unit, input output, secondary storage. Option 4, system unit, primary storage, secondary storage, none of the above. तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो बने होते हैं, एक तो उसमें सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट होती है और थर्ड है मेमोरी। टैबलेट पीसी, जो पीसी होते हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या नन ऑफ द अबव। तो 41 का आंसर है, जो टैबलेट पीसी है वो एक प्रकार की माइक्रो कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। तो हमने पढ़ा था कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट होते हैं, सबसे फास्ट भी होते हैं, बिगर भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ऑप्शन 5 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43. एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूअस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ। जो एनालॉग कंप्यूटर वर्क करते हैं वो करते हैं कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर। क्वेश्चन नंबर 44. लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर यूज्ड इन क्लिनिकल लैबोरेटरी। ये आंसर इसका सही नहीं हो सकता कि क्लिनिकल लैबोरेटरीज में यूज होने वाला कंप्यूटर, नो। नंबर 2, पोर्टेबल, लाइट वेट एंड फिट इन टू ब्रीफ केस। नंबर 3, हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, डेस्कटॉप या ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि लैपटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब इसको आसानी से उठाकर इधर उधर ले जाया जा सकता है, लाइट वेट और हल्का भी होता है, और फिट इनटू ब्रीफ केस, और ब्रीफ केस में भी आसानी से फिट हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, लैपटॉप आर पोर्टेबल, लाइट वेट एंड फिट इनटू ब्रीफ केसेस। मेरा क्वेश्चन नंबर 45 है, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो सबसे पहला जिसने स्टोरेज प्रोवाइड करवाया था? एडसेक, एडबैक, मार्क 1, ACE। तो 45 का आंसर है ऑप्शन 1, एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले स्टोरेज प्रोवाइड करवाया था, एडसेक। अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर, LSI चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वॉल्व्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर में प्रयोग होता है LSI चिप, तो ऑप्शन 1। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, LSI चिप्स, ऑप्शन 1। 47, द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1946 से 58, 1940 से 60, 1956 से 63, 1957 से 1964। तो 47 का आंसर है ऑप्शन 3। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड रहा था वो रहा था ऑप्शन 3, 1956 से 63 तक। ENIAC क्या है? एक प्रकार का एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एन मेमोरी डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, एन इंजन। तो 48 का आंसर है ऑप्शन 3, ENIAC एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ENIAC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 49, पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। पाम टॉप कंप्यूटर क्या कैसे कंप्यूटर हो सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। तो 49 का आंसर हुआ ऑप्शन 4। नाम से ही पता चल रहा है कि पाम टॉप कंप्यूटर हैंडहेल्ड कंप्यूटर हो सकते हैं। तो पाम टॉप कंप्यूटर को हैंडहेल्ड कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। इनमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन सा नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 50 का आंसर है वो है 5, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर नहीं हो सकता। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, लार्ज स्केल पर्पस के लिए। तो इसका आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता। 51 जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर। जनरल पर्पस कंप्यूटर का क्या है? क्रिएटिंग अ स्मॉल डाटाबेस, परफॉर्म्स कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। एक तो ये जो जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर है वो यूज किए जाते हैं स्मॉल डाटाबेस को स्टोर क्रिएट करने के लिए। नंबर 2 कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है। तीसरे अकाउंटिंग में भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। मेरा क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका 52 का आंसर है ऑप्शन 2, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए या मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए, बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। तो वर्ड प्रोसेसर नहीं हुआ इसका आंसर। तो 53 डैश इज नॉट एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। कौन सी ई कॉमर्स एप्लीकेशन नहीं है? हाउस बैंकिंग, ये तो बैंकिंग में यूज होती है, यानी कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन हुई। बाइंग स्टॉक्स, ये भी बैंकिंग टर्म है, ये भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। कंडक्टिंग एन ऑक्शन, ये भी। तो क्वेश्चन जो इसका आंसर 4 थे, इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय का इवेल्युएशन करना, ये एक तरह का ई कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 54 कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, जॉर्डन मोरन, नन ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर को डेवलप किया था जॉन वन न्यूमैन ने। 54 का ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 55 इन प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज नीडेड इन द फॉलोइंग। आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप को बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? क्रोमियम, सिलिकॉन, प्लैटिनम, गोल्ड, नन ऑफ द अबव। तो 55 का ऑप्शन 2 सही है, सिलिकॉन। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो आईसी चिप बनी होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, आर्यभट्ट, बुद्धा, राम, नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा कि जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। अगर कंप्यूटर पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर तो उसका आंसर होगा सिद्धार्थ। अगर संसार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा क्रे 1, CRAY कैपिटल में 1। 57 computers that are portable and convenient to use for users who travel are known as। कंप्यूटर जो पोर्टेबल भी हो, जिसको हम पोर्टेबल मतलब इधर से उधर आसानी से ले जा सके, कन्वीनियंट टू यूज जिसको यूज करना आसान हो ट्रैवलिंग के दौरान, तो उसको जाना जाता है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, फाइल सर्वर। तो 57 का आंसर हुआ ऑप्शन 4 लैपटॉप। लैपटॉप जो है एक पोर्टेबल भी होता है, कन्वीनियंट टू यूज, हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो लैपटॉप इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 which was the first electronic computer constructed at the मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। इनमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है जो मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्माण किया गया था? जिसका 58 का आंसर है ऑप्शन 1 एडवैक। एडवैक जो है एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर? सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नंबर 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर। 59 का आंसर है ऑप्शन 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर जो ही इनमें से सबसे महंगा है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये यूज किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल ऑफ पर्पस के लिए।
तो मेन फ्रेम इसका सही हुआ। बाकी तो सब सस्ते हैं, सर्वर भी, नोटबुक भी, पर्सनल भी, लैपटॉप भी। क्वेश्चन नंबर 60, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज। हमने बहुत बार पढ़ा है कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर है ये, सर्वर है, मेन फ्रेम है, पेरिफेरियल है, इक्विपमेंट या माइक्रो कंप्यूटर। तो 60 का आंसर हुआ 5। ये जो है माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। डेस्कटॉप जिसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जो हम अपने घर में यूज करते हैं इंडिविजुअल के यूज के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि चैप्टर 2। अगर आप धन्यवाद।